हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बच रखा था जो हमने पिछली वीडियो में कवर नहीं करा था, वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सो टॉपिक स्टार्ट होता है इंटरनेशनलाइजेशन से। व्हाट इज़ इंटरनेशनलाइजेशन? पहले ये डेफिनेशन दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फर्म है वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांजेक्शन कर रहा है, दैट इज़ इंटरनेशनलाइजेशन। अब व्हाट आर द रीज़न फॉर इंटरनेशनलाइजेशन? मतलब एक जो बिजनेस फर्म है वो क्यों इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहता है, क्यों वो इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो उसका पहला रीज़न है डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी नई चीज़ में, नई एरिया में एक्सपैंड कर रहे हो या फिर सेम एरिया में किसी रिलेटेड चीज़ में एक्सपैंड कर रहे हो। इससे क्या होता है, कंपनी की ग्रोथ होती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे भी हो सकता है, थ्रू द वर्टिकल इंटीग्रेशन या मर्जर एक्विजिशन, कैसे भी। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं फॉर इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होते हैं कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाती है। अब व्हेन एंटरिंग टू द लार्ज इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम ए स्मॉल लोकल मार्केट, बिजनेस ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेगा और इसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बहुत कम हो जाएगी। देन इंसेंटिव फ्रॉम अ गवर्नमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, कुछ गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है, जैसे हम भी FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है कि उसके लिए इंसेंटिव देती है। इंडिया में क्या इंसेंटिव मिल रखा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रखे हैं। वो इसीलिए है कि बाहर की कंपनी आके यहाँ पे पैसा लगाए। सो इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। दूसरा, मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ का मतलब ये होता है, जो ग्लोबल एक्सपेंशन होता है उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और हमारा फर्म का ऑपरेशन बढ़ता है। इससे क्या होता है कि फर्म को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना जो मार्केट साइज़ है और जो नंबर ऑफ कस्टमर है जिनके लिए वो प्रोडक्ट बना रहा है वो एक्सपैंड करे। अभी वो कम कस्टमर्स के लिए बना रहा है, बाद में वो ज़्यादा कस्टमर्स के लिए वो चीज़ बनाए। फिर जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज़। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि एक इक्वली सेम साइज़ के और ग्रोथ के फर्म होते हैं जो एक साथ आते हैं और फिर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस ऑफर करता है पॉसिबिलिटी टू एंटर इनटू वेरियस जॉइंट वेंचर, और कंपनी क्विक एक्सेस कर पाती है लार्ज कस्टमर बेस का और उसके साथ साथ रिसोर्सेज का। अब स्टेजेस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन की ये स्टेजेस हैं, 5 स्टेज हैं। पहला है डोमेस्टिक ऑपरेशन। डोमेस्टिक ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी है सिर्फ वो अपने ही नेशन में ऑपरेट कर रही है और उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन इंटरप्राइज है दैट आर बिग मल्टीनेशनल और बिगन देयर ऑपरेशन एज डोमेस्टिक फर्म। मतलब जो मोस्ट ऑफ द फॉरेन इंटरप्राइज होते हैं वो ऐसे ही शुरू करते हैं, पहले अपनी कंट्री में शुरू करते हैं, अपनी कंट्री में अच्छे से चीज़ें करते हैं, फिर बाहर जाते हैं। दूसरा, फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन का मतलब कि आपने अपनी कंट्री में तो कर लिया, अब आप बाहर जा रहे हो, मतलब दूसरी कंट्री को अप्रोच कर रहे हो। अब ये स्टार्टिंग में क्या होता है, एक्सपोर्ट के थ्रू करा जाता है। जैसे इंडिया भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, नट्स, स्पाइस, टेक्सटाइल, जूट एक्सेट्रा। दूसरा, जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी। जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी क्या है, एक पार्टनरशिप होती है जिसमें जो कंपनी है वो अपने कुछ ऑपरेशन को फिजिकली होम कंट्री से फॉरेन कंट्री में मूव करा देती है। मतलब पहले वो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा था लेकिन अब वो फॉरेन कंट्री में होगा, और ये सब एक एग्रीमेंट के अंडर में होता है। और उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपकी कॉस्ट एज वेल एज आपका प्रॉफिट दोनों शेयर होगा। देन मल्टीनेशनल ऑपरेशन। मल्टीनेशनल ऑपरेशन में क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी सेटअप होती है, एक फुल फ्लैज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि वो एक ऐसी कंपनी है जिसके जितने भी ऑपरेशन है वो ग्लोबली परफॉर्म कर रही है। मतलब प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है तो पैकेजिंग चाइना में हो सकती है, मार्केटिंग कहीं और हो सकती है, HR कुछ और कोई और कंट्री में हो सकता है। मतलब उसके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में है, मतलब वो ग्लोबली मिला के अपना पूरी एक कंपनी बनती है, दैट इज़ मल्टी नेशनल कंपनी। देन द ट्रांजेक्शनल ऑपरेशन। ट्रांजेक्शनल फर्म वो होती हैं जो ग्लोबल एफिशिएंसी एज वेल एज लोकल एफिशिएंसी अचीव कर पाती है। मतलब वो डोमेस्टिकली भी बहुत बढ़िया सेटअप हो जाती हैं और फॉरेन में भी बहुत अच्छे से सेटअप हो जाता है। ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड होती है डिसीजन मेकिंग में। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब ऐसा नहीं है कि मेन, जैसे मल्टीनेशनल में क्या होता है कि मेन डिसीजन, उसका जो मेन ऑफिस है, जो मेजर डिसीजंस हैं वो वहीं से लिए जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डिसीजन जहाँ पे जो यूनिट सेटअप है वो खुद ले सकती है, तो दैट इज़ ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। देन ये डिफरेंस है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ग्लोबल और ट्रांसनेशनल में। स्ट्रैटेजी मॉडल क्या होता है कि प्योरली डोमेस्टिकली वर्क करती है, इंटरनेशनल वाली क्या करती है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट करती है, और ग्लोबल वाली ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड हब होती है, लेकिन ट्रांसनेशनल वाली ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क होता है।
देन व्यू फॉर अ वर्ड, ये होम कंट्री के लिए देखती है बस, ये अपना एक मार्केट एक्सटेंड करने की कोशिश करती है। ये ग्लोबल मार्केट और रिसोर्सेज के लिए देखती है, और दूसरा ये भी ग्लोबल मार्केट एंड रिसोर्सेज के लिए देखती है। ओरिएंटेशन क्या होता है? एथोनिक सेंट्रिक। एथोनिक सेंट्रिक का मतलब होता है कि इंटरनली, मतलब अपने कल्चर पे ध्यान देना, अपनी कंट्री पे ज़्यादा ध्यान देना। और जो इंटरनेशनल बिजनेस का है उसका मिक्स्ड है। एंड द लास्ट वन इज जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब पूरी चारों तरफ, मतलब बाहर भी अंदर भी हर जगह। देन की एसेट लोकेटेड इन होम कंट्री। अब क्योंकि डोमेस्टिक है तो अपनी सारी चीज़ें उसकी होम कंट्री में होगी। कोर सेंट्रलाइज्ड, अदर डिस्पर्स्ड, मतलब जो ये दूसरी वाली है फॉरेन वाली, उसमें क्या होता है कि जो कोर रिसोर्सेज है वो तो सेंट्रलाइज होता है, मतलब अपनी कंट्री में होते हैं, बाकी जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है। ऑल इन अ होम कंट्री एक्सेप्ट मार्केटिंग और सोर्सेज। तीसरी वाली में क्या है कि सब कुछ होम कंट्री में होता है, सिर्फ मार्केटिंग और सोर्सेज जो है वो बाहर की होती है। और चौथी वाली में डिस्पर्स्ड, इंडिपेंडेंटली एंड स्पेशलाइज्ड। रोल ऑफ कंट्री, सिंगल कंट्री, सिर्फ ये सिंगल कंट्री का काम करती है। अडॉप्टिंग एंड लेवरेज कॉम्पिटेंसी, मार्केटिंग और सोर्सिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फर्म वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे फर्म में, वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नॉलेज कहाँ से होती है? होम कंट्री की नॉलेज होती है। क्रिएटेड एट सेंटर एंड ट्रांसफर्ड, मतलब ये करती है सेंटर क्रिएट करती है और बाकी चीज़ें ट्रांसफर करती है दूसरी कंट्रीज में। मार्केटिंग डेवलप जॉइंटली एंड शेयर। यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्केटिंग होती है वो डेवलप होती है जॉइंटली और फिर शेयर करी जाती है बाकी सब में। ऑल फंक्शन डेवलप जॉइंटली एंड शेयर। इसमें क्या है कि सारे फंक्शन जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं और जॉइंटली डेवलप होते हैं और शेयर करे जाते हैं। बट पिछली वाली में सिर्फ मार्केटिंग डेवलप होता है और शेयर किया जाता है। सो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आगे की चैप्टर की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। कीप शेयरिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पे बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।